ये जो आरटीआई रिप्लाई आपके सामने है वो है मई 2024 का। टू बी प्रिसाइज 6 मई 2024 को मैंने फ़ाइल किया था और 8 मई को इसका रिप्लाई आया है। एमईएस में मैंने आरटीआई लगाई थी एसएए के लिए, जिसमें उस टाइम पे इन्होंने रिप्लाई दिया था नील वैकेंसी। अब एमईएस का इशू क्या है, सीजल 22 में इन्होंने काफ़ी वैकेंसी डाल दी थी, फिर बार उसको आधी वैकेंसी हटा ली। कुछ प्रमोशन को लेके इशू चल रहा है एमईएस में एलडीसी से, या कह सकते हैं इट्स सॉर्ट यूडीसी या ये उसके प्रमोशन के कारण कुछ इशू है, जिसके कारण जो है सीजल 2022 के जो भी कैंडिडेट्स थे उनकी ज्वाइनिंग भी काफ़ी लेट हुई थी। एंड सीजल 23 में भी इनकी वैकेंसी ज़्यादा नहीं आई थी, आई थिंक शायद 20-25 या 50 ऐसे कुछ वैकेंसी थी, ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी। सीजल 24 में 0 वैकेंसी थी। अब इसका इन्होंने मई में रिप्लाई दिया था नील वैकेंसी। फिर बाद ये आरटीआई मैंने लगाया था 25 नवंबर को, इसका इन्होंने रिप्लाई दिया था नील वैकेंसी। और मैंने अक्टूबर में भी आरटीआई लगाई थी, वो अभी आरटीआई की साइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्क्रीनशॉट नहीं मेरे सामने। उसमें भी इन्होंने कहा था नील वैकेंसी अक्टूबर में भी, और अगस्त में भी मैंने आरटीआई लगाई थी, तभी भी इन्होंने कहा था नील वैकेंसी। एंड ये सब बताने का केवल इतना सा ये मतलब है कि एमईएस जो है सीजल 24 में स्टार्टिंग से लेके एंड तक इन्होंने नील रिप्लाई ही दिया है। नॉर्मली जब कोई डिपार्टमेंट कोई वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं होती हैं तो डिपार्टमेंट भेजता है कि अभी एसएससी की तरफ से आया नहीं, या फिर अभी हमने कंपाइल नहीं की। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एएसओ की शेयर किया था, उसमें भी डिपार्टमेंट ने कहा था कि अभी हमने एसएससी को वैकेंसी भेजी नहीं है। एंड अभी सीबीआईसी की तरफ से मुझे रिप्लाई भी आया है टोटल वैकेंसीज़ को लेकर, उन्होंने भी सेम रिप्लाई दिया है कि अभी हर एक जोन से हमने वैकेंसीज़ कलेक्ट नहीं की हैं और अभी हमने एसएससी को वैकेंसीज़ भेजी नहीं हैं। तो ये कॉमन सा प्रोसीजर रहता है, जब कोई डिपार्टमेंट वैकेंसी कलेक्ट नहीं करता तो वो मोस्टली यही रिप्लाई देता है। एंड ये रिप्लाई मैंने 7 फरवरी को फ़ाइल किया था और आज 13 फरवरी इसका रिप्लाई आया है नील वैकेंसी। इन्होंने जो नील वर्ड है वो आप देखेंगे सीधा नील नील नील। तो अब इन्होंने फिर से कहा नील वैकेंसी। अब आगे आती हैं कि नहीं आती हैं, इसका मेरे पास कोई भी फिक्स आंसर नहीं है। मे भी शायद अभी तक इन्होंने कलेक्ट ना की हो इसलिए इन्होंने नील भेजा हो, या इनका देने का मन ना हो इसलिए इन्होंने नील भेजा हो। इसका मेरे पास कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं है। बट जैसा कि इशू है एमईएस में, अगर आना हुई तो आई डोंट थिंक कि भाई ज़्यादा आएंगी, आ जाए तो अच्छी बात है। बट सीजल 22 में जो इशू हुआ प्रमोशन को लेकर, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी कुछ चल रहा है इस टाइम पे एमईएस में। वो सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं इसका अभी मुझे आइडिया नहीं है, और इसका आइडिया आपको इस साल की वैकेंसीज में भी दिख जाएगा। मैं भी शायद अब मार्च में एक बार फिर मैं आरटीआई लगा दूंगा, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है क्या रिप्लाई नहीं आता। अगर मार्च अप्रैल तक भी इन्होंने नील ही भेजा तो उम्मीद कम है कि ये वैकेंसीज़ आने वाली हैं। सीएल 24 के टाइम पे भी काफ़ी सारे बंदों के इंटरनल सोर्सेस थे कि भाई एमईएस में 600-700 वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो अगर भाई इस बार आती हैं पता नहीं। बट अभी तक तो भाई 0 ही वैकेंसीज़ हैं। आगे इसमें कुछ चेंज होता है तो लेट्स सी। हैव अ नाइस डे।